यही रात अंतिम, यही रात भारी, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। अगला गीत। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ये सभी गीत जिन्होंने हमारे मन को मंत्र मुग्ध कर दिया, रामायण में हम सब ने इन गीतों को सुना है। इन गीतों को बनाने में जिसकी मेहनत और समर्पण लगा था, वो एक बहुत महान इंसान था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गीतकार संगीतकार श्री रविंद्र जैन की। एक कहावत है, काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती। इस दुनिया में ऐसे बहुत यशस्वी लोग हुए हैं जिनके जीवन का अधूरापन ही उनकी संपूर्णता बन गया, और वो इतना कुछ कर गए कि जिंदगी उनके सामने नतमस्तक हो गई। संगीतकार श्री रविंद्र जैन भी ऐसे ही इंसान थे। जब वो पैदा हुए तो उनकी आंखें बंद थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उनकी आंखें तो खोल दी, लेकिन उनमें रोशनी ना के बराबर थी, और वो भी समय के साथ साथ धीरे धीरे चली गई। पर कहते हैं ना, जिनकी आंखें नहीं होती उनके मन की आंखों में पूरा ब्रह्मांड होता है। श्री रविंद्र जैन की मन की आंखों में भी बहुत गहराई थी। धारावाहिक रामायण में अपने अद्भुत संगीत से जन जन के मन को छूने वाले इस संगीतकार ने अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयां हासिल की जिनके आसपास भी कोई नहीं ठहरता। रामायण के लिए तो वो जैसे उनके संगीत ने संजीवनी का काम किया। शुरू से लेकर अंत तक राम कथा के हर प्रसंग पर किसी न किसी गीत ने जितनी खूबसूरती से इस कहानी को आगे बढ़ाया, वहां संवाद भी अर्थहीन थे। लगता था बिना गीत के वो प्रसंग शायद उतने प्रभावी न बन पाते। पारिवारिक फिल्में बनाने वाली बड़ी फिल्म कंपनी राजश्री प्रोडक्शन तो जैसे रविंद्र जी के संगीत की कायल थी। म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर राजश्री प्रोडक्शन के साथ रविंद्र जी ने करीब 20 फिल्में की हैं। इसके अलावा उन्होंने तमिल, मलयालम और भी कई भाषाओं की फिल्मों में संगीत दिया। रविंद्र जैन जी ने अपना करियर गीत लेखन से शुरू किया था, और गीत लेखन की उनकी बेहतरीन प्रतिभा की वजह से राजश्री प्रोडक्शन उन्हें पहले गीतकार ही मानता था, फिर संगीतकार मानता था, और इन दोनों ही खासियत के साथ वो ताउम्र काम करते रहे। वो जितने अच्छे संगीतकार थे उतने ही ज्यादा अच्छे गीतकार थे। एक फिल्म थी चोर मचाए शोर। उसमें रविंद्र जी ने एक गीत बनाया, उनके संगीत से सजा एक गीत है जिसके बोल हैं, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि ऐसी कोई शादी नहीं होती थी जिसमें ये गाना न बजता हो, या फिर इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि इस गाने के बिना शादियां नहीं होती थी। और इसकी पॉपुलैरिटी से ही सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का टाइटल लिया गया था। राज कपूर जी की फिल्म राम तेरी गंगा मैली का एक सुपरहिट गीत है। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। असल में इस गीत को रविंद्र जैन जी ने काफी पहले बनाकर तैयार कर लिया था, और राज कपूर जी तो इस गाने के दीवाने थे। जब भी वो किसी कार्यक्रम में उनसे मिलते ना, तो इसी गाने को सुनाने की फरमाइश करते थे। और बाद में एक दिन उन्होंने रविंद्र जैन जी को ₹1.25 दिया। कितना दिया? ₹1.25। और ये गाना अपने नाम कर लिया और कहा, आज से ये गाना मेरा हुआ, मैं इसे अपनी फिल्म में रखूंगा। फिर फिल्म राम तेरी गंगा मैली में रविंद्र जैन जी का ये गाना आया और सुपरहिट साबित हुआ। राज कपूर जी राम तेरी गंगा मैली फिल्म का संगीत रविंद्र जी से ही करवाना चाहते थे, तो इसीलिए वो एक बार उनसे मिलने उनके घर पर आए। घर में बहुत सारे अवार्ड्स रखे हुए थे,
तो उन्हें देखकर राज कपूर जी ने कहा कि इतने सारे अवार्ड्स हैं तुम्हारे पास, बस फिल्म फेयर नहीं है, फिल्म फेयर नहीं है। लेकिन इस फिल्म के बाद फिल्म फेयर भी आ जाएगा। और हुआ भी यही। वाकई राम तेरी गंगा मैली के फिल्म के संगीत के लिए रविंद्र जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ऐसा ही एक किस्सा राज कपूर साहब की फिल्म हीरा के लिए भी है। इस फिल्म का संगीत तैयार करने के लिए राज कपूर जी रविंद्र जैन जी को कश्मीर लेकर गए। रविंद्र जी भी बड़े खुश थे। वहां पहुंचने के बाद लगातार 4-5 दिनों तक दोनों का घूमना फिरना, खाना पीना, बातचीत, ये सब चलता रहा, लेकिन संगीत की कोई बातचीत नहीं हुई। रविंद्र जैन जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, पर राज कपूर जी से पूछे तो कैसे। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके पूछ ही लिया और कहा, हम यहां म्यूजिक के लिए आए हैं, लेकिन इतने दिनों में म्यूजिक पर तो चर्चा भी नहीं की। बस तब राज कपूर साहब ने कहा, आपके दिलो दिमाग पर इस समय रामायण के संगीत का असर है। यहां तो मैं सिर्फ आपको उसी से थोड़ा बाहर निकालने के लिए लेकर आया हूं। अरे संगीत तो हम मुंबई जाकर ही बनाएंगे। रविंद्र जैन जी अच्छे खाने के बहुत शौकीन थे और दोस्तों के दोस्त भी थे। जब कोई उनसे पहली बार मिलता था तो वो इतनी आत्मीयता से मिलते थे कि सामने वाले को यही लगता था कि पता नहीं वो कब से एक दूसरे को जानते हैं। इन्हीं बातों में उनकी महानता झलकती थी। रामचरितमानस की एक चौपाई है, होए है वही जो राम रच राखा। धारावाहिक रामायण के लिए ये चौपाई रविंद्र जैन जी के जीवन में चरितार्थ हो गई। दरअसल पहले धारावाहिक में संगीत निर्देशन का काम स्वर्गीय जयदेव जी कर रहे थे, लेकिन अचानक हुई उनकी मृत्यु की वजह से रविंद्र जी को रामायण के संगीत की जिम्मेदारी मिली और उन्होंने बहुत ही खूबी से इस जिम्मेदारी को निभाया। रविंद्र जी ने ऐसे कितने ही गीत बनाकर अपनी मेहनत और समर्पण से रामानंद सागर जी का दिल जीत लिया। वो कहते थे, कभी कभी रात में 1 या 2 बजे भी सागर साहब का फोन आता था और गानों की तैयारी के लिए उन्हें सागर साहब के बंगले पर जाना होता था और संगीत पर चर्चा करते हुए पूरी रात भी निकल जाती थी। तब जाकर गानों पर सहमति बनती थी। 150 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया रविंद्र जी ने। उन्होंने धारावाहिक रामायण को अपने संगीत से ऐसा सजाया कि उसका हर एक गीत मंत्र मुग्ध कर देता है, मन को छू लेता है। उनकी यादों से जुड़ा एक किस्सा है। रामायण के एक प्रसंग में सीता जी को श्री राम की निशानी देने के लिए हनुमान जी को अशोक वाटिका में जाकर सीता जी को श्री राम की पूरी कहानी सुनानी होती है और संक्षेप में इस कहानी को सुनाने के लिए एक गीत बनाना था, जिसकी शूटिंग अगले ही दिन होनी थी। उनके मन में यही चल रहा था कि 5 मिनट में कैसे एक गाने में पूरी राम कहानी समेटी जाए। उनके अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, उनके अनुसार उसी रात उन्हें अपने शरीर पर एक ऐसा शक्तिपात जैसा महसूस हुआ जिससे उनका सारा शरीर रोमांचित हो गया। उन्हें अपने कमरे में एक तेज प्रकाश का अनुभव हुआ और वहीं से इस गीत का जन्म हुआ। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। रविंद्र जी कहा करते थे, ये गीत स्वयं हनुमान जी ने उन्हें दिया है। रविंद्र जैन जी बहुत बड़े विद्वान भी थे और 1-2 नहीं बल्कि 11 भाषाओं के जानकार थे। भारत सरकार ने संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर वो अमर है। अपने महान गीत संगीत के कारण, अपने मेहनती और जुझारू अंदाज के कारण आज वो कई ऐसे लोगों की प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ खास करना चाहते हैं। स्वयं के लिए वो अक्सर ये पंक्तियां कहा करते थे,
तन के हिस्से में सिर्फ 2 आंखें। मन की आंखें 1000 होती हैं। तन की आंखें तो सो भी जाती हैं, मन की आंखें कभी न सोती हैं। चांद सूरज के जो हो खुद मोहताज, चांद सूरज के जो हो खुद मोहताज, भीख मांगो न उन उजालों की। बंद आंखों से ऐसे काम करो, आंख खुल जाए आंख वालों की। बंद आंखों से ऐसे काम करो, आंख खुल जाए आंख वालों की। हैं अंधेरे बहुत सितारे बनो, डूबतों के लिए किनारे बनो। हैं जमाने में बेसहारा बहुत, तुम सहारे न लो सहारे बनो। तुम सहारे न लो सहारे बनो। गीत गाते हैं गुनगुनाते हैं, दिल में रखते हैं दिल के दागों को। गीत गाते हैं गुनगुनाते हैं, दिल में रखते हैं दिल के दागों को। हम तो आंखों को दान भी कर दें, कौन लेगा मुझे चरा।